लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है। हरियाणा और दिल्ली के हालिया चुनाव नतीजे इस बात का संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस अब हाशिए पर जा चुकी है। हरियाणा में जहां कांग्रेस को सत्ता में आने की उम्मीद थी, वहीं बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस के फैसलों का नुकसान हुआ है। जहां जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, वहां आम आदमी पार्टी को झटका लगा और बीजेपी को फायदा हुआ है। अब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक समय यूपी के दो लड़कों के रूप में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब यह गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। कांग्रेस यूपी में अपनी अलग रणनीति बनाने में जुट गई है और सपा से दूरी बनाती दिख रही है। अखिलेश यादव को डर है कि कांग्रेस का यह फैसला कहीं बीजेपी को फिर से फायदा न पहुंचा दे, जैसा दिल्ली में हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अब अकेले ही मैदान में उतरेगी। राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ आती हैं, तो बीजेपी को हराना आसान होगा, लेकिन मायावती ने इस पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी की बी टीम बन गई थी, जिससे बीजेपी सत्ता में आई। मायावती ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वे दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने फैसलों की समीक्षा करें। बीएसपी प्रमुख का यह रुख कोई नया नहीं है। उन्होंने पहले भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई रखी थी। मायावती कांग्रेस और सपा दोनों से अलग रणनीति अपनाते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। कांग्रेस अब यूपी में वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है, जिससे हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके। 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। एक ओर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। बीएसपी अपनी अलग राह पर चलते हुए सभी को चौंका सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की जनता किसे अपना समर्थन देती है और क्या कांग्रेस का अकेले लड़ने का फैसला सही साबित होगा या फिर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।